राम ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं हैतगिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम श्रीगुरुदिनतरिणं श्री चैतन्य ईश्वरम। तो हम लोग जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए कई दिन हो गया हर रोज़ सुबह 8 बजे से 9 बजे तक जगन्नाथ के बारे में, रथ यात्रा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो लास्ट 2-3 दिन में बांग्ला में कथा किया था, तो आज कुछ लीला मैं हिंदी में बताऊंगा। मैं कल तक कर्माबाई का लीला वर्णना किया, लांडी माता का लीला वर्णना किया, प्रभुदास के बारे में वर्णना किया और विदुर के बारे में वर्णना किया और रघुदास, ये सब लीला हम लोग चर्चा किए हैं। इस सब लीला का द्वारा भगवान कैसा भक्त वात्सल्यता को प्रतिष्ठा करते हैं उसके बारे में हम लोग सब श्रवण किए थे। तो आज हम लोग कुछ लीला, ऐसा लीला श्रवण करेंगे। तो तलिछा महापत्र, गीत गोविंद, दयना चोरी के बारे में आप लोग हुए ये सब लीला सुने हुए, क्योंकि मैं किताब में वर्णना किया, कोई पहले लेक्चर में भी इसको वर्णना किया था। तो मैं शुरू करूंगा तलिछा महापत्र से। तलिछा महापत्र तो जगन्नाथ मंदिर में बहुत सारे सेवक होते हैं, तो 36 निजोग बोला जाता है, 36 ग्रुप्स ऑफ सेवक्स। मैं सुना हर रोज 1,500 लोगों को, हर रोज प्राय 1,500 लोगों को लोग लागते हैं जगन्नाथ का सेवा करने के लिए। तो उसमें से एक सेवक है तलिछा महापत्र। उसमें सेवक है भीतरच्छु महापत्र, तलिच्छु महापत्र, ऐसा करके है। तो तलिच्छु महापत्र थे, तो उनके बारे में ये लीला वर्णना किया गया। तो ऐसा वर्णना आता है, एक तलिच्छु महापत्र ने हर रोज भगवान का सेवा करते थे। तो जगन्नाथ मंदिर में पूरी राजा भी दर्शन करने के लिए जाते हैं कभी कभी। जगन्नाथ मंदिर में जितना सारी सेवक है, पूरी राजा उनमें से पहला नंबर सेवक होता है। जब पूरी राजा जाता है, उनका सब अधिकार है जगन्नाथ का सेवा करने के लिए। तो एक दिन ऐसा हुआ, तो जब
पुरी का राजा दर्शन करने के लिए गए, और जैसा वर्णन है मैं बताता हूँ। उस समय जगन्नाथ का गला में कोई फूल का हार नहीं था। तो तलित महापात्र ने उनका गला में एक हार था, उसको लेकर पन्हा दिया। तो राजा आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, फूल का माला कुछ नहीं। तो राजा आके तो दर्शन किए और राजा कुछ प्रसाद मांगे, तो भगवान का गला से वो फूल का हार निकाल के वो राजा का गला पर दे दिए। तो एक जूही फूल का हार था। राजा ने जगन्नाथ का प्रसाद को लाभ करके, जगन्नाथ का प्रसाद को लाभ करके खुश होके राजप्रसाद पर चले गए। तो राजप्रसाद में जाके सुंदर फूल का हार को देखते थे और सूंघते थे। तो उसमें से उनका नज़र में आया एक बहुत लंबी बाल उसमें था। तो राजा ने सोचने लगे, अरे बाल कैसा आ गया, क्योंकि पुरी में जो जगन्नाथ विग्रह है वो विग्रह में कोई बाल नहीं है, तो बाल आया कैसा, इसका संदेह हो गया राजा का। वो सोचने लगा, लगते हैं ये पंडा इसको पहना है और उनका पहना हुआ माला को, हार को जगन्नाथ को पहनाया। तो मंत्री को देख उसको बुलाया, तलित महापात्र को बोला। तो डर गया, राजा क्यों बोलते हैं, तो राजतंत्र था ना। तो डरते हुए राजा के पास आया। तो राजा ने पूछा, तुम जो मेरे को कल हार दिए, फूल का हार दिया, तो उसमें से मैं एक लंबा बाल देखा, काला बाल देखा। तो जगन्नाथ का सर पर तो बाल नहीं है, तो फूल हार में बाल आया कैसा, जगन्नाथ का सर में बाल कब से हुआ। तो तब ये तलित महापात्र क्या बताएगा, वो स्थिर नहीं कर पाया, तो घबरा गया। वो बोल दिया, हाँ आपको मालूम नहीं भगवान का सर पर बाल है, ऐसा बोल दिया। तो राजा ने और गुस्सा किया, क्या बकबक करते हो, भगवान का सर में बाल है, ठीक है तुम जाओ, काल में जाऊंगा तो विग्रह का ऊपर बाल नहीं होगा तो तुमको गर्दन काटा जाएगा। बहुत शास्ति, बड़ा शास्ति है। तो तलित महापात्र तो वापस आया, लेकिन बहुत दुखी हो गया। भी राजा ने ऐसा शास्ति दे दिया, तो भूल कर दिया। तो जगन्नाथ को आराध्य किया, भोग ऑफरिंग किया, शाम को जगन्नाथ को प्रार्थना किया, बोला कि प्रभु मैं आपका नित्य सेवक हूँ, ये मैं मानता हूँ मैं भूल कर दिया, आप मेरा गला, आपका गला माला हार आपका गला में दिया, लेकिन मैं आपका सेवक हूँ, आपका सेवक होते हुए राजा मेरे को शास्ति देगा। मैं आप कुछ भूल करता हूँ तो आप मेरे को शास्ति दे सकते हैं, राजा का हाथ में शास्ति नहीं लूँगा। तो आप कुछ व्यवस्था कीजिए आज रात में, जैसा मेरे को इस शास्ति से छुटकारा मिलेगा, नहीं तो मैं आत्महत्या करूँगा। मैं राजा का हाथ में नहीं मरूँगा, मैं स्वयं आत्महत्या करके मर जाऊँगा। ऐसा कर बोल के प्रार्थना करके जगन्नाथ को शयन दे के घर में आया। तो घर में वापस आके तो रात को सोया था। तो जगन्नाथ ने सोचने लगे, अरे ये बेचारे हमारे लिए अभी आत्महत्या करेगा। तो जगन्नाथ ने रात को गए, उसको सपने में आए, उसको बताया क्या वो तो कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, इतना चिंता, काल सुबह गर्दन कटेगा, क्योंकि राजा तो आएगा, जगन्नाथ का सर में कुछ तो बाल नहीं है, कैसे क्या दिखाएगा। तो ऐसा सोचते हुए वो कुछ खाया नहीं पिया नहीं, सो गया। तो जगन्नाथ सपने में आए, बोले वो महापात्र, तलित महापात्र जी,
तो आप क्यों खाते नहीं, क्यों दुखी हुए? तो बोला क्या मैं खाऊं, कल सुबह तो मेरा गर्दन काटने वाला है, मैं क्या खाऊं? ना क्यों ना, मैं राजा को बोल दिया आपका सर पर बाल है लेकिन आपका सर में तो बाल नहीं है, तो राजा आएगा देखेगा तो मेरा गर्दन काटेगा। तो जगन्नाथ ने बताया ये कैसा बात है, अरे तुम मेरे से आए हो, तुम्हारा सर पर बाल है और मेरा सर पर बाल नहीं, कैसा हो सकता है? मेरा सर में बाल नहीं है तो तुम मेरे से जन्म लिए, मेरे से सृष्टि हुए, मैं तुमको सृष्टि किया, तो तुम में जो हो मेरे में वो होगा ना। तो मेरा बाल नहीं होने से तुम्हारा सर पर ऐसा बाल आएगा कैसा? तुम जाओ कल सुबह सूर्य उदय का 2 घंटा पहले जाओ, तुम देखोगे मेरा सर पर सही बाल है। तो फिर जगन्नाथ अंतर्धान हो गए और तलित समुद्र सोएगा क्या, इतना मन आनंद है, प्रभु स्वप्न में आए, हाँ ये सही है क्या नहीं है, वो बहुत उद्ग्रीव हो गए थे। तो भोर सुबह सुबह जागते हुए नहाते हुए फिर गए मंदिर में, गए मंदिर में जाके सही बात, तो जगन्नाथ के पीछे गए तो जगन्नाथ विग्रह का सर में ऐसा स्वाभाविक एकदम काला वाला बाल भरा है और वो बाल में अच्छा सुगंध तेल लगा हुआ है और वो बाल का और सुंदर फूल देकर सजा हुआ है। तो देखते हुए तलिछा महापुत्र तो बहुत खुश हो गया, अरे भगवान इतना कृपालु है, भगवान ने बताया ना कि मेरा सर में बाल नहीं होगा, कैसा बाल अवश्य होगा। तो बाल देखो खुश हो गया, तो आनंद होके तो भगवान का मंदिर मार्जन करना, बर्तन पर कुछ सेवा में लगा। तो सुबह सुबह राजा आ गए, बहुत गुस्सा करते हुए आए, क्योंकि राजा को तो मालूम है जगन्नाथ के सर में कोई बाल नहीं है। तो राजा ने पूछा, ओ महापात्र जी, कोई देखा जगन्नाथ के सर में बाल है, मेरे को दिखाओ। लेकिन ये तलित समुद्र क्यों डरेंगे, उसको तो मालूम है जगन्नाथ का सर में बाल है। वो बोला मैं क्यों जाऊं, तुम जाके देखो ना जगन्नाथ सर में बाल है कि नहीं। तो राजा गए, तो राजा ने देखे सही से ही जगन्नाथ का सर में बाल है। लेकिन राजा ने सोचा कि बाल कैसा है इधर। तो राजा ने बोला, ओ रात को तुम इतना बदमाश है, तुम रात को इधर विक्स लगा दिया, फॉल्स बाल लगा दिया, ग्लू दे के फॉल्स बाल लगा दिया। राजा ने सोचा विग्रह में तो बाल नहीं होता है, ये कुछ ग्लू दे के फॉल्स बाल लगा दिया। तुम्हारा इतना साहस है श्री विग्रह में, तुम्हारे तो फॉल्स बाल लगा दिया। तो ये बोला नहीं नहीं मैं कुछ किया नहीं, ये भगवान का स्वाभाविक बाल है उनका सर में, आप देखिए ना अच्छा से। तो थोड़ा अच्छा से लगे देखा, बाल को देखता था, तो उसको मन मना नहीं, ये सही बाल नहीं हो सकता है, ये विक्स लगा दिया, एक बाल का विक्स लगा दिया लगता है। ऐसा सोच के वो बाल को खींचने लगा। तो जोर से खींचा, वो सोचा जो जोर से खींचने से, राजा ने सोचा जोर से खींचने से विक्स जो लगा हुआ वो निकल जाएगा। लेकिन इतना जोर से खींचा तो विक्स तो नहीं था, वो स्वाभाविक बाल था। भगवान ने चाहते थे उनका भक्त का प्रभाव राजा को दिखाने के लिए। तो साथ साथ क्या हुआ, जो बाल को तेरे पकड़ना, वो बाल छूट गया और उसे खून निकलने लगा, श्री विग्रह का सर से खून निकलने लगा। और जब राजा ने जैसा देखा तो श्री विग्रह का सर से खून निकलता है, वो तो एकदम हतबाक हो गया, हतबम्ब हो गया, चकित हो गया। तो साथ साथ तो मूर्छा के गिर गया, मैं कितना अपराध कर दिया, भगवान का सर से अभी इतना खून निकलता है, कितना अपराध कर दिया। तब जब होश आया तो क्षमा मांगा, मैं भूल कर दिया। तो जगन्नाथ ने बताया राजा को, देखो ये मेरा भक्त है, ये मेरा सेवक है, तुम वो बोला मेरा सर में बाल है, तुम उसको मानना चाहिए। तुम आगे क्या देखा, बाल है ना,
तो फिर जाके देखो विग्रह देखो, वो जाके देखा विग्रह में बाल नहीं। तो जगन्नाथ ने बताया जो क्या सत्य है, क्या सही है, मेरा भक्त का, मेरा सेवक का मुंह से जो निकलेगा वो सही है। वेद में जो लिखा गया वो कभी कोई पालन करता है नहीं करता है, लेकिन मेरा भक्त के मुख से जो आता है वो सत्य है, मैं इसको प्रतिष्ठा करता हूं। मेरा बाल नहीं है, लेकिन जो भक्त का, हमारा सेवक का मुख से जो निकलता है, मैं वो बात सत्य है, इसको जगत में प्रतिष्ठा करता हूं। तो मेरा विग्रह में बाल नहीं होने से मेरा सेवक ने बता दिया ना, मेरा भक्त ने बता दिया ना, मेरा भक्त से मुंह से जो निकलता है तुमको उसको सत्य करके मानना चाहिए। तुम्हारे भक्त का ऊपर शासन करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। ऐसा तो जगन्नाथपुरी ऐसा एक स्थान है जिधर राजा क्या है, यमराज भी शासन करने का क्षमता नहीं है। जब जगन्नाथ विग्रह प्रकट नहीं हुए, उधर नीलाचल में रत्न सिंहासन लक्ष्मी नारायण विराजमान थे, तो उस समय ऐसा घटना घटी, मैं बताऊंगा जो कैसा पुरी में यमराज का कोई अधिकार नहीं है विचार करने का। इस बारे में स्कंद पुराण में एक वर्णन आता है, कैन यू रिमूव दिस कमेंट्स बिकॉज इट डिस्ट्रैक्टिंग मी। ओके, सो ऐसा के वर्णन आता है, एक बार ब्रह्मा जी ने तपस्या करने लगे विष्णु को संतुष्ट करने के लिए। तो विष्णु संतुष्ट होकर आए, तो क्या वर मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारा। तो ब्रह्मा जी ने बताया, प्रभु मैं ये ब्रह्मांड सृष्टि किया, लेकिन मैं देखता हूं ये ब्रह्मांड तो लोगों को दुख ही दुख प्राप्त होता है, कितना कष्ट प्राप्त होता है। मैं अभी सोचता हूं ये सृष्टि का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या फायदा है। इस सृष्टि का क्यों सिर्फ जीवों को कष्ट देने के लिए, इसलिए मैं सृष्टि किया। तो मेरा ये प्रार्थना है, आप ऐसा कुछ व्यवस्था कर दीजिए जैसा इस भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त होके फिर आपके पास जीव वापस चले जाएंगे सब। भगवान ने बताया, मैं तो बहुत सारी व्यवस्था करके रखा है, ध्यान, तपस्या, योग, भक्ति, कैसा क्रम से आस्ते आस्ते होके मेरे पास पहुंच पाएंगे, इसे साधना का उपाय दिया गया। लेकिन ये लोगों को साधन भजन का आदत नहीं है, चेष्टा करने का आदत नहीं है, कोई हमारे पास आने चाहते नहीं। हाँ, तो आने चाहते नहीं कैसा, भगवान के पास तो सब लोग जाने चाहेंगे। हाँ, इसके बारे में एक महाराज के बताते थे, ऐसा नहीं जो भगवान का सब पास जाने चाहेंगे, बहुत लोग भगवान आने से भी नहीं जाएंगे। एक महाराज बताते थे, एक राजा ने भगवान को बोला, भगवान का परम भक्त था, तो राजा ने बोला, प्रभु आप एक व्यवस्था कर दीजिए, हमारे राज्य में जितना प्रजा है सब आपके पास वापस आपको दर्शन कर पाए। हाँ, वो बोला आपको दर्शन करेंगे। तो भगवान बोले, नहीं नहीं, कोई आएगा नहीं मेरे को दर्शन करने के लिए। राजा ने, ये क्या बात करते हैं, अरे आप भगवान आके पधारेंगे धरती पर, आपको दर्शन करने के लिए कोई नहीं आएंगे, ऐसा कैसा हो सकता है। तो भगवान बोले, तुम परीक्षा करके देखो, कोई नहीं आएंगे। ठीक है, अगले जो पूर्णिमा तिथि आता है ना, ये पूर्णिमा को तुम घोषणा करो, अगली पूर्णिमा में तिथि जब आएगा, मैं पहाड़ का ऊपर मैं आविर्भूत होऊंगा। जिनको दर्शन करना, मेरा दर्शन लेना चाहिए, सब आके पहाड़ के ऊपर आके मेरा दर्शन करेंगे, तुम घोषणा करो। तो भगवान का निर्देश का अनुसार राजा ने घोषणा कर दिया, अगले दर्शन मिलेगा इस धरती पर पहाड़ के ऊपर। तो पूर्णिमा तिथि को राजा, रानी, मंत्री, सेनापति, जितना उनका सिटीजन थे, प्रजा थे, सब इकट्ठा हो गए पहाड़ का नीचे।
इकट्ठा होकर फिर पहाड़ के ऊपर चलने लगे, 1000 चलने लगे। तो कुछ दूर जाने के बाद वो लोगों ने देखा ये पहाड़ का ऊपर पूरा रूपा का और चांदी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो हाँ, तो बहुत लोग आ गए, तो उसे चलने लगे। एक जगह पहाड़ के ऊपर जाते थे, देखो प्रचुर बहुत परिमाण से उधर तो चांदी का कॉइन्स पड़ा है, पहाड़ चांदी का कॉइन का पहाड़ था। तो कुछ लोग को देख के लोभ लग गया, अरे उतना चांदी है, इसको कौन छोड़ेगा अभी, ठीक है भगवान तो है उधर, देखेंगे कभी न तो मिलेंगे, अब इस चांदी को लेके भागना है। कुछ लोग उधर रुक गए और चांदी को लेके भाग गए। और कुछ लोग थे, राजा रानी मंत्री और कुछ धनी लोग थे, वो चांदी के प्रति इतना आग्रह नहीं था। लोग फिर ऊपर चढ़ने शुरू किए। तो जाते जाते हुए एक जगह पर देखे बहुत सारे सोने है, सोना, हाँ सोने ना सोना, सोने, हाँ सोना था। तो सोना देखते हुए और कुछ लोग लोभी हो गए, लुब्ध हो गए। चांदी के प्रति उतना आकर्षण है, तो सोना देखा हुआ ना, लोग संभाल नहीं सके। तो कुछ लोग बस्ता में सोना भरते हुए घर वापस चले गए, और जो लोग सोना के प्रति आकर्षण नहीं है वो लोग ऊपर गए। तो ऊपर जाने के बाद तो मंत्री सेनापति सब ने देखे सब डायमंड है, डायमंड। तो डायमंड देखते हुए मंत्री सेनापति सबको लालच हो गए, तो सब डायमंड बैग में भर के पीछे चले गए। सिर्फ राजा है और रानी है और सब भाग गए। और पहाड़ का और कुछ दूर जाने के बाद रानी ने देखा, अरे बहुत सारी अलंकार है, ज्वेलरी है। तो औरत लोग तो ज्वेलरी को बहुत प्यार करते हैं ना, ऐसे बहुत सारी प्रेशियस जेम्स, मूल्यवान मरकतमनी सब मनी का ज्वेलरी है। तो ज्वेलरी को देखते हुए रानी ने और संभाल नहीं पाए, तो रानी ने बैग में भरते हुए सब ज्वेलरी को भरते हुए फिर घर में वापस आ गए। राजा ही अकेला गया। तो राजा जब पहाड़ के ऊपर गया तो नारायण खड़े थे। तो नारायण ने पूछे, क्या हुआ राजा, तुम्हारे लोग आ रहे हैं? तो राजा ने बोला, नहीं कोई आया नहीं, कोई चांदी लेके भाग गए, कोई सोना लेके भाग गए, कोई डायमंड लेके भाग गए, अंत में मेरा रानी आता था वो ज्वेलरी लेके भाग गए, कोई आया नहीं। तो भगवान हंसने लगे, मैं तुमको बोला ना ये लोग कोई आएंगे नहीं, ये लोग मेरा पास कहीं वापस नहीं आने वाला है। हाँ, तो मैं प्रसंग क्रम में ऐसा इसको बताया। मैं जो बताता था पुरी के बारे में बताता। तो पुरी में ब्रह्मा का ऐसा, ब्रह्मा ने बताया ना, जो लोग भगवान बोलते मैं कितना उपाय दिया मेरे पास आने के लिए कोई आते नहीं। तो ब्रह्मा जी ने नहीं, आप एक व्यवस्था कर दे, बहुत आसानी से आपको पास आ पाएंगे। तो भगवान विष्णु ने बताया, काम करो, तुम नीलाचल धाम पर जाओ, उधर तुम तपस्या करो, तुम्हारा तपस्या से संतुष्ट होके मैं साक्षात दर्शन दूंगा। अब मर्त्य लोक वासियों ने जो मेरा साक्षात दर्शन को प्राप्त करेंगे, दर्शन से सब पाप से छुटकारी पाके तो मेरा धाम पर वापस आ जाएंगे। तो ब्रह्मा बहुत खुश हो गए। तो भगवान स्वयं साक्षात दर्शन देंगे, जिसको दर्शन को प्राप्त करके मर्त्य लोक वासी सब उद्धार हो जाएंगे। तो ब्रह्मलोक के साथ साथ आके पुरी का नजदीक में एक स्थान है, उस स्थान का नाम ब्रह्मगिरी, अभी नाम ब्रह्मगिरी है। नहीं, ब्रह्मा उधर ही ब्रह्मलोक से गिरे थे, नीचे गिरे आए थे, इसलिए ब्रह्मगिरी है। उधर आकर देखे बहुत सुंदर स्थान है, हाँ बहुत सुंदर स्थान है, तपस्या के लिए बहुत प्रकोष्ठ स्थान है। तो ब्रह्मा ने तपस्या शुरू कर दिए। उनको तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान दर्शन देंगे। तो ये जो संवाद सारा विश्व ब्रह्मांड में फैल गया। जो भगवान ब्रह्मा जी अभी तपस्या कर रहे हैं और भगवान साक्षात दर्शन देंगे नीलाचल धाम में,
और जिनको दर्शन करने से भवबंधन से छुटकारा प्राप्त करके लोगों ने मुक्ति पा जाएंगे, भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो सब लोग खुश हो गए। ये बहुत आनंद का बात है। सारा ब्रह्मांड सब लोग खुश हो गए, लेकिन एक आदमी था बहुत दुखी हो गया। वो आदमी था यमराज। यमराज बहुत दुखी हो गए। ये कैसा बात है, सब लोग भगवान के पास चला जाएंगे तो मैं क्या करूं इधर, अनएम्प्लॉयमेंट, मेरा चाकरी चला जाएगा, मेरा कंपनी कैसे चलेगा, कोई तो मेरे पास नहीं आएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है भगवान, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो सीधा एकदम यमलोक से छूटते हैं नीलाचल धाम पर आ गए। नीलाचल धाम नीलगिर का ऊपर, नील पर्वत का ऊपर, उधर रोहिणी कुंड है। रोहिणी कुंड का किनारे पर अक्षय वट है, और एक तरफ रत्न सिंहासन पर लक्ष्मी नारायण बैठे हुए। लक्ष्मी नारायण देखते हैं, इधर ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं और यमराज आ गए। आके बहुत स्तव स्तुति करने शुरू कर दिए, बहुत स्तव स्तुति करने शुरू कर दिया। और भगवान को जो स्तव स्तुति करता है ना, भगवान साथ साथ उनका बहुत प्रसन्न हो जाता है। स्तव स्तुति से भगवान को बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो इतना स्तव स्तुति किया तो लक्ष्मी नारायण बहुत खुश हो गए। तो नारायण ने पूछा, बस बोलो तुम्हारा क्या वासना है, तुम जो स्तव स्तुति किए उसमें से हम लोग को बहुत आनंद आया। तो मन में क्या वासना, क्या वर मांगते हो तुम बताओ। तो सब यमराज ने बताया, आप पहले शपथ कीजिए, मैं जो वर मांगूंगा आप देंगे। लक्ष्मी देव बोला, हाँ, अरे भगवान को क्या अभाव है, तुम क्या मांगे मांगो, तुम्हारा मन का वासना पूर्ण हो जाएगा। तो यमराज ने बताया, मैं सुना ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, आप खुश होंगे, इधर सबको दर्शन देंगे, तो साफ ऐसा सबको दर्शन देंगे, भगवत धाम चले जाएंगे, तो हम क्या करूं इधर। तो इसीलिए मेरा ये प्रार्थना है, आप दर्शन मत दीजिए, आपको दर्शन नहीं देना। तो लक्ष्मी नारायण का और देखते हैं, नारायण लक्ष्मी का और देखते हैं। अभी क्या करेंगे, ब्रह्मा को बोल दिया तुम तपस्या को मैं दर्शन देंगे। अभी यमराज को बोल दिए, हाँ यमराज तुम्हारा कथा रखेंगे, क्या वर तुमको चाहिए मांगो। तो वो बोलते हैं तुम दर्शन मत करो, मत दो। तो लक्ष्मी ने बताए, तब सूक्ष्म बताए थे, बस देखो ये जगन्नाथपुरी धाम है, ये धाम नीलाचल धाम है, हम लोग इसी धाम को छोड़ के कभी बाहर नहीं जाते हैं, इधर ही रहते हैं। अब कथा प्रसंग में बताया, देखो यमराज सब जीवों का पाप पुण्य विचार करके उनको शास्ति देना, सब कुछ करना तुमको जिम्मेदारी दिया गया, लेकिन ये जो 5 क्रोश नीलाचल धाम है, इसका अंदर में तुम्हारा कोनो प्रभाव नहीं है। ये 5 क्रोश में जितना जीव है, मनुष्य नहीं, जितना जीव है, उनको विचार करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। तुम इस जगन्नाथपुरी में जो पाप करेंगे, पापियों को शास्ति देने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। कोई पाप करते हैं, बुरा काम करते हैं, शास्ति मिलेगा तो जगन्नाथ स्वयं देंगे, तुमको नहीं देना है, तुम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए जगन्नाथपुरी ये बहुत स्पेशल होता है, जगन्नाथपुरी धाम। और 835 838 बहुत स्पेशल होता है। उस ये बात मैं बता इसीलिए, तो तलिसा महावतर ने प्रार्थना किया ना, जब मैं आपका सेवक हूँ, यमराज मेरे को शास्ति देंगे, आप शास्ति दीजिए। तो इसी प्रसंग में बताया कि जगन्नाथपुरी में ऐसे साधारण लोग को भी यमराज का शास्ति देने का अधिकार नहीं है। इस स्कंद पुराण में ऐसा वर्णना आता है। तो ऐसा करके वो सो गया। तो हाँ मैं बताया था। तो इसीलिए तो जगन्नाथ ने राजा को बताए, जो मेरा भक्त को शास्ति देने का अधिकार तुम्हारा ऊपर नहीं, मैं सुरक्षा करता हूँ। तो भगवान इस लीला का द्वारा उन्होंने प्रतिष्ठा किए, भगवान ने प्रतिष्ठा किए, जो कैसा न में भक्ता विनश्यति,
मेरा भक्तों को मैं रक्षा करता हूँ। हाँ, कौन ते प्रतिजान ही नाम में भक्त विनश्यति, जो गीता में भगवान ने बताए। तलीसा महाभक्त का लीला का द्वारा जगतवासियों को भगवान ने शिक्षा देते हैं। हाँ, जब मेरे भक्त कभी भूल में कुछ बोल देता है तो उसको ठीक करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। कब भक्त मुंह से निकलता है ना, भक्त का मुंह से निकलता है। इसीलिए आप लोग सुने हुए ना, जब भगवान ने एक श्लोक बताए, क्या श्लोक है, कौन ते प्रतिजानी नाम में भक्त विनश्यति, जो मेरा भक्त का विनाश नहीं, कुंती पुत्र अर्जुन तुम डिक्लेयर करो, तुम सबको बताओ जो मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तुम्हारा आचार्य लोगों ने बोलते हैं कि जगन्नाथ भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जो कुछ बताए सब तो स्वयं बताते हैं। मैं बोलता हूँ ये करो वो करो वो करो, ये मेरा मत है। हाँ, लेकिन एक बात है, वो बोलते मैं नहीं, तुम बताओ, कौन ते प्रतिजान ही नाम में भक्त में, तुम घोषणा करो, तुम सबको बोलो। तब आचार्य लोगों ने प्रश्न पूछते हैं, क्यों सब बात तुम बताते हो और इसी बात को क्यों तुम बोलते हो, अर्जुन तुम बताओ। तो हाँ, भक्त लोगों ने ऐसा विचार देते हैं। तो भगवान ने सोचते हैं, तो मैं बहुत सारी बात करता हूँ, कभी कभी हमारा बात रख भी नहीं पाता हूँ, तो मैं बताऊंगा लोगों को, जे मेरा भक्त होने से तुम्हारा विनाश नहीं होगा, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, मेरा ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। ये राजा है, ये क्षत्रिय है, वो डिक्लेयर करेगा तो सब विश्वास करेंगे। तो ये कथा इतना ईमानदार बात है, तो इसको वैसा माफिक लोगों को उपस्थापना करना चाहिए। तो अर्जुन तुम बोलो, एक कारण है। और दूसरा कारण है, कृष्ण ने सोचते हैं तो मैं कभी कभी कुछ बोलता हूँ और कथा रक्षा नहीं करता हूँ। भक्त वत्सल है, मैं भगवान ने बताया था मैं कोई अस्त्र नहीं धरूंगा। तो अर्जुन का पर भीष्म देव ने आक्रमण किए, साथ साथ रथ का चक्र को लेके दौड़ने लगे। तो भीष्म खुश हो गए, मैं तुम्हारा शपथ को तोड़ दिया। तो भगवान सोचते हैं कभी कभी मैं ऐसा बात बोलता हूँ, कर भी नहीं पाता हूँ, लेकिन ये जो नौ में भक्ता विनश्यति, इसको मैं अर्जुन का मुंह से निकालूंगा। क्या निकालूंगा, क्यों निकालूंगा? मेरा भक्त कुछ बोल देते हैं तो मैं बाध्य होता हूँ। मेरा स्वयं का बात को मैं उल्लंघन कर सकता हूँ। मैं कुछ बात बोलता हूँ, कुछ प्रतिज्ञा करता हूँ, उसको उल्लंघन कर सकता हूँ, लेकिन मेरा भक्त का मुंह से जो निकलता है उसको उल्लंघन न कर पाऊंगा। तो आई विल बी बाइंडिंग्स। हाँ, मेरे को बाइंडिंग आ जाएगा, मेरा भक्त का विनाश नहीं होगा। भगवत गीता में मैं जितना बात बताया, ये सबसे श्रेष्ठ बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, गुरुत्वपूर्ण बात है, जो मेरा भक्त का विनाश नहीं है। ये सेंटेंस सबसे महान है। तो इसलिए यही एक बात को मैं अर्जुन का द्वारा बोलाना चाहता हूँ, जिससे आई विल बी ऑब्लिगेटेड टू फॉलो, बिकॉज इट हैज कम फ्रॉम द माउथ ऑफ माई डिवोटी। मेरा भक्त का मुंह से निकला, मैं ऑब्लिगेटेड हो जाऊंगा। ऑब्लिगेटेड क्या है? मेरा एक ना जिम्मेदारी रह जाएगा। हाँ, जैसी बात को फॉलो। तो ये नाम में भक्ता विनश्यति। भगवान ने बताते हैं, मेरा भक्त जो बोलता है वो सही होता है, मैं भी उसको मानता हूँ। इसीलिए अर्जुन को देकर बताए। तो क्योंकि ना भगवान का भक्त और भगवान में कोई भिन्नता नहीं, एक होता है। ये जो मायावादी ने बोलता है ना भगवान से हम एक हो जाएंगे, प्रभुपाद बताते हैं भक्त भी भगवान के साथ एक हो जाता है, भक्त भी भगवान से एक हो जाता है। कैसा एक हो जाता है? ना भगवान और भक्त का मन एक हो जाता है, वो अभिन्न हो जाता है। भक्त प्रेम से भगवान के साथ एक हो जाता है। ऐसा मायावादी लोगों ने लीन हो जाता है, लीन नहीं होता है। भक्त
का अस्तित्व हरा के भगवान नहीं हो जाता है, लेकिन भगवान का मन, भक्त का मन एक हो जाता है। भगवान का चिंता एक हो जाता है। भगवान का गुणावली भक्त में सब आ जाता है। यस्यास्ति भक्ति भगवत्या किंचना सर्वै गुणस्तत्र समासतेश्वरा हराव अभक्तस्य कुत महत्गुणा मनरथे नासति धावति भाई। जो अकिंचन निष्किंचन भक्त होता है, हाँ, यस्यास्ति भक्ति भगवत्या किंचन सर्व समस्त देवसुलभ भगवत सुलभ गुणावली सब कुछ भक्त के अंदर में आ जाता है। ऐसा तरीका भक्त भगवान एक हो जाता है, अभिन्न हो जाता है। ये भक्त का अर्थ ये है। भक्त का अर्थ क्या है ना, भगवान का इच्छा से मेरा इच्छा को शामिल करना, ये भक्त का काम है। भगवान जो चाहेंगे वो मेरा इच्छा है। और भगवान भी अपेक्षा करते हैं, भगवान तो मेरा क्या इच्छा है, मेरा शुद्ध भक्त, मैं प्रेमी भक्त जो चाहेंगे, हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्र युवद्विज साधु विग्रस्त हृदय भक्तिर भक्त जनप्रिय। वो ब्राह्मण, मैं भक्त का अधीन हूँ, ऐसा करके भगवान ने बताए। हाँ, तो ये तलिसा महापुत्र की लीला हो गया और 15 मिनट है। मैं और एक लीला बताऊंगा, वो लीला भी आप लोग सुने हुए, परमेष्टि का लीला। ये दर्जी था, ये लीला में श्री जगन्नाथ किताब में लिखा हुआ। तो परमेष्टि ये मुसलमान लोग जब शासन करते थे भारत में, दिल्ली बादशाह थे, उस समय का बात इसे वर्णन आता है। तो वो जो परमेष्टि एक दर्जी था, वो एक्सपर्ट दर्जी था। वो इतना एक्सपर्ट था जो दिल्ली का बादशाह भी उनको कपड़ा सिलाई करने के लिए उनको देते थे। तो एक समय दिल्ली का बादशाह ने उनको कुछ वेलवेट कपड़ा, अच्छा एम्ब्रॉयडरी करा वाला कपड़ा भेजे और उनको ऑर्डर दिए 2 बालिश तकिया, हाँ, 2 तकिया बनाने के लिए। तो जब परमेष्टि तकिया बनाता था, वो दिखने के लिए इतना सुंदर हुआ, वो जैसा सिलाई करता था ऊपर से देख नहीं पाएंगे, इतना एक्सपर्ट था, इतना चमत्कार तकिया बना। तो उन्होंने सोचता था, इतना सुंदर तकिया, ये प्रभु का, मेरा प्रभु का, भगवान का सेवा में लगता था तो कितना अच्छा होता था। तो अभी ये मुसलमान लोग इसको लेकर भोग करेगा, ऐसे दुखी होके, हाँ, वो उसको बनाता था। एक तकिया हो गया था, दूसरा तकिया भी थोड़ा बनाता था, पूरा कंप्लीट हो गया था। वो स्वप्न देखा जो पूरी में रथ यात्रा हो रहा है, और रथ यात्रा के समय में जो सेवक लोग होते हैं, दैतापति लोग होते हैं, तो भगवान जगन्नाथ को, बलदेव सुभद्रा को, हाँ, पहंडी विजय करके ले आते हैं। मैं पहंडी विजय का अर्थ आपको वर्णना किया था, पहले वर्णना किया है। वो लोग क्या करते हैं, सुदर्शन तो छोटा है, उनको कंधे पर लेकर आ जाता है, और सुभद्रा को भी कंधे पर लेकर आ जाता है। और जगन्नाथ बलदेव बहुत बड़ा विग्रह है, तो जगन्नाथ को जब ले आता है ना, वो लोग क्या करते हैं, आप लोग कभी जाएंगे पुरी में रथ यात्रा दर्शन करने के लिए तो देख पाएंगे। वो लोग क्या करते हैं, वो जगन्नाथ कैसे उठा के नहीं ले सकते हैं, नीचे एक रस्सी लगाता है, वो खींचते हैं उसको, और ऊपर एक रस्सी लगाता है और पीछे खींचते हैं। और जगन्नाथ के चारों ओर कुछ दैतापति होते हैं, उनको वेस्ट में, हाँ, सिल्क का रस्सी लगा हुआ, उसको बांधा हुआ, उसको उठाते हैं, खींचते हैं, उठाते हैं, इसे उठाते हैं फिर नीचे रखते हैं, उठाते हैं फिर नीचे रखते हैं, उठाते हैं फिर नीचे रखते हैं। तो जब नीचे रखते हैं, वो नीचे एक पिलो या तकिया रखते हैं, उसका ऊपर भगवान को बैठाते हैं। आजकल तो मैं ऐसा नहीं देखता हूँ, तो तकिया रखते हैं, लगते हैं भगवान विग्रह का नीचे कुछ, हाँ, सॉफ्ट चीज ऐसा लगा रखा है। एक पहला ज़माना में वो रास्ता पर तकिया रखते थे और उसका ऊपर विग्रह को स्थापन करते थे। ये सही हो सकता है क्योंकि चैतन्य चरितमृत में हम लोग सुने हुए,
जो कैसा वर्णना आता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णना किए। जो विग्रह को रखते थे वो विग्रह इतना भारी है, कभी कभी वो तकिया फाड़ जाता था और रुई सब आसमान में उड़ जाता था, ये वर्णना आता है। तो ऐसा वो सपने में देखा, तो जगन्नाथ को पहंडी करके ले आते थे। तब एक बार ऐसा हुआ, वो तो सो गया था, जगन्नाथ के विग्रह को सपने में देखता है। वो सपने में देखा जगन्नाथ का विग्रह तकिया का ऊपर रखे, तो वो तकिया फट गया और सब रुई निकल गया। तो सब पंडित लोगों ने चिंतित हो गए, अभी भगवान विग्रह कैसे ले जाएंगे। वो सपने में देखते हैं। तो उस समय सपने में जगन्नाथ ने इसको मांगा, अरे तुम इतना अच्छा तकिया बनाते हो, मेरे लिए एक तकिया दे दो। तो सपने में जगन्नाथ में तकिया दे दिया। तो फिर जब जागा, नींद से जागा, देखा एक तकिया नहीं, 2 तकिया राजा ने ऑर्डर दिया था। उधर एक तकिया है और एक तकिया किधर गया, तो आश्चर्य हो गया, डर गया, और एक तकिया किधर गया। तो कुछ समय के बाद उसको याद आया, सपने के बारे में याद आया। कैसे सपनों में जगन्नाथ आए थे, उसको तकिया मांगते थे, तो वो खुश हो गया, अरे बहुत अच्छा बात है। वो आनंद आ गया, जब भगवान सही भगवान, मेरा इच्छा था भगवान के सेवा में लगने के लिए, ये सही बात है, भगवान ने ये तकिया ले गए, खुश हो गया। इस समय में एक आदमी आया, ओ परमेष्ठी आओ आओ, तुमको बादशाह बुलाता है, उनको तकिया लेके आओ। तो परमेष्ठी एक तकिया लेके गया बादशाह के पास। बादशाह ने बताया, क्या तकिया हो गया? हाँ जी तकिया हो गया। बोले एक तकिया बादशाह के हाथ में दिया। तो बादशाह ने पूछा, क्या है एक तकिया क्यों? मैं तुमको 2 तकिया ऑर्डर दिया, तुम एक तकिया ले आए। बोला हाँ बादशाह जी, और एक तकिया जगन्नाथ ले लिए। जगन्नाथ? वो कौन है जगन्नाथ? वो तो मुस्लिम लोग है, क्या मालूम है जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ है, जगत का नाथ है, भगवान है, वो पुरी में रहते हैं। पुरी में रहते हैं? हाँ, वो जगन्नाथ आए, आके मेरे को हाथ बढ़ाए, तकिया मांगे तो मैं तकिया उनको दे दिया। अरे पुरी तो इधर से बहुत दूर है, 2000 किलोमीटर दूर है। तो उधर बैठ के वर्णना किया, रथ यात्रा होता था, ये होता था, भगवान को ले जाते थे। तो पुरी में बैठ के उनको इतना दूर दिल्ली कैसे ले गए हाथ? तो ये बता रहे वो भगवान है, उनका हाथ बहुत लंबी है, ये पृथ्वी में जो कुछ हो रहा है ना, ये सब कब से उनका हाथ है। तो जगन्नाथ का महिमा ऐसा बोलने लगा, ये भगवान है, मेरा भगवान का हाथ बहुत लंबी है। हाँ, वो आके मेरा तकिया ले लिया। तो वो मुस्लिम राजा ने बहुत गुस्सा किया, ओ तुम्हारा भगवान इतना बड़ा हो गया, तो मेरा तकिया इतना लंबा हाथ है, मेरा तकिया ले लिया। तो महामंत्री को बोला इस बेटा को अरेस्ट करो। वो देखने के लिए बहुत अगली और सुंदर था, वो पीठे का हंस कुछ था। बोला ये बेटा को अच्छा से हाथ पैर को बांध दो, बांध के अंधकार कारागार में इसको फेंक दो, कारागार अच्छा से लॉक कर दो। इनका भगवान का हाथ इतना लंबा है, तो मेरा तकिया ले गए, तो ठीक है, इसका कारागार में फेंक दो, तो वो भगवान आके उसको कारागार से उद्धार करेंगे। इतना लंबा हाथ है तो देखूंगा कैसा उद्धार करते हैं। तो कारागार में फेंक दिए। ये बेचारा क्या करेगा? जगन्नाथ का सेवा किया, इतना भक्ति किया, उसका रिटर्न में क्या फल मिला? जाओ अभी कारागार में बसो। साधारण भक्त ऐसा कोई करता है? ये भगवान का सेवा करके क्या फायदा है? भगवान का सेवा क्या इतना किया, मेरा लड़का परीक्षा में फेल हो गया, मैं भक्त हुआ, मेरा स्वामी का नौकरी चला गया, मैं भगवान का क्या भक्त बन गया, मैं काली पूजा करूँगा, शिव पूजा करूँगा, चले जाएंगे। लेकिन जो सही भक्त है वो ऐसा नहीं करेंगे। सही भक्त के लिए भगवान जो करते हैं वो अच्छा मानते हैं, भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। वही शिक्षा ने महापुरुष ने दिए ना शिक्षाष्टक में, आश्ले सेवा पदारतंग पिनस्तु मांग अदर्शनात् मर्म हत करतवा यथा तथा वा विदधात लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव ना परहा। तुम दर्शन देकर आलिंगन करो,
दर्शन मत दो, मेरे को पैर में कुचल दो, तुम मेरा ही प्रभु है। तो परमेश्वर का ऐसा ही भाव था। भगवान का सेवा करके राज शास्ति पाने के लिए उसको जेल में पूरा घुसा दिया। तो उधर बैठ के राम, बनमाली, कृष्ण, मुरारी, घनश्याम करके भगवान का नाम करने लगा। हाँ, भगवान नाम करने लगा। तो इधर पूरी रथ यात्रा बंद हो गया। जगन्नाथ सोचते हैं, अरे मेरा भक्त मेरा सेवा करके शास्ति मिलेगा तो बहुत बदनाम है, तो मेरे को देखना पड़ेगा। तब परमेश्वर ने देखा, तो जगन्नाथ उधर गए तो बहुत से कारागार बहुत उज्जवल हो गया। कारारक्षी सब सो गए। इतना ज्योतिर्मय थे तो उनका हाथ का बंधन खुल गया। तो जगन्नाथ जाके तार पीछे हाथ लगा के बताए, ओ परमेष्टि, तुमको डरना नहीं, दर्शन चक्र है, मेरा भक्त का कोई अनिष्ट कर नहीं पाएंगे। जो भगवान हाथ लगाए, उनका पीछे जो हंस था, कुछ था, कुछ वो अंतर्धान हो गया। वो देख शरीर बहुत सुंदर हो गया उसका। तो जगन्नाथ उसको प्रसाद दिए, तुम प्रसाद लो। हाँ, और काल सुबह देखो सूर्य उदय होते होते तुमको इस कैदी से छुटकारा पा जाएंगे, चिंता मत करो। तो ऐसा दर्शन देके उसको बोल के प्रसाद देके जगन्नाथ अंतर्धान हो गए। उसी रात को वो बादशाह का सपने में जगन्नाथ आए। तो बादशाह ने देखा एक विकट रूप, काले काले वाला मुख देखा। एक आदमी आके चाबुक लेके, चाबुक हुई चाबुक लेके उसको खूब प्रहार करते हैं, पिटाते हैं। तो राजा को, बादशाह को, तो तुम्हारा इतना साहस, मेरा भक्त मेरे लिए तकिया दिया, तुम्हारा बाबा का संपत्ति दिया, तुमको मालूम है तुम जो राज सिंहासन पर बैठे हुए, कौन बैठा? मैं तुमको इस तरह बैठाया, और मेरा भक्त मेरे लिए इसको दिया, तुम उसको शास्ति देते हो। तुम काल सुबह सूर्य उदय का पहले उसको जाकर मुक्त करो, नहीं तो तुम्हारा पूरा वंश ध्वंस हो जाएगा। ऐसा बोलते हुए बोलते भगवान बहुत पिटाई करते थे उसको। तो सपने में देखता था, सपना था, सही नहीं था, वो सपना था। तो सपने से जागा, नींद से जागा, और राजा ने, बादशाह ने, वो याद आ गया सपने में। सपने याद आया, ओह क्या एक बुरा सपना देखा, एक विभत्स आदमी आया काले करके, वो उसे बताता था, ऐसा सोचता था। तो जब ऐसा वो सपने के बारे में चिंतन करता था तो उसको थोड़ा शरीर में पीड़ा लगा। पीड़ा, ओ शरीर में पीड़ा लगता है क्यों? तो वो देखा, हाथ में देखा सारा शरीर में चाबुक का दाग है। तो उसको मालूम है सपना नहीं है, ये सही से कोई आके चाबुक में मेरे को मारा ऐसा। तो पूरा सपना मन में आया, कैसा जगन्नाथ ने आए, उसको बताए, तो उसको होश आ गया, ये तो मैं बहुत बड़ा अपराध कर लिया, डर गया। तो साथ साथ गया जेल में, जाके देखा परमेष्टि मुक्त होकर भगवान का नाम करता है। तो जाके परमेष्टि का चरण पर गिर पड़ा, बोला परमेष्टि तुम्हारा भगवान सच्चा भगवान है, और सब वृत्तांत बताया कैसे भगवान आए कि देखो हमारा शरीर में अभी भी दाग है। तो ये सब बोल के उसको कैदी खाना, जेल खाने से मुक्त करके सर पर उसको अच्छा से साड़ी बंधा के हाथी का ऊपर चढ़ा के दिल्ली में प्रोसेसन करके उनका घर पर छोड़ के आए। ये तलीचा महापात्र भगवान जगन्नाथ कैसा भक्त वत्सल है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, ठीक है ये जो परमेष्टि है ये तो बहुत बड़ा भक्त है, भगवान दर्शन दिए, खाने के लिए दिए, तो अच्छा बात हुआ। लेकिन ये जो मुसलमान राजा ने, इसका भाग्य अच्छा है ना बुरा है? अरे भगवान सपने में आए, भगवान को दर्शन किया, भगवान उसको पिटाई किए, भगवान का कृपा भी मिला। भगवान आएंगे, उनके पैर में तुमको 2-4 हाथ में 2-4 घुसी देंगे, पैर में 2-4 लात देंगे। अच्छा है ना बुरा है ना? अच्छा है। हाँ, ये अच्छा है ना? भगवान का हाथ से घुसी खाना, और लात खाना, ये तो सौभाग्य का बात है। ये राजा भी कितना भाग्यवान है। मैं तो कभी
40 साल हो गया, इसका माया जगन्नाथ को सपने में देखा नहीं कभी। अरे ये मुसलमान इसको सपने में देख लिया। हाँ, जगन्नाथ आए, इसको प्रहार किए, कितना सौभाग्य का बात है। तो हमारा मायापुर में जो राजापुर में जगन्नाथ है, ऐसा एक लीला हुआ था। तो एक बार हमारा जो पुजारी दोपहर में भगवान को भोग चढ़ाने के बाद कुछ प्रसाद, एक रिक्शा वाला था, तो रिक्शा वाला को प्रसाद दिया। तो उधर एक बंधु था, उसका एक बंधु था, वो मुस्लिम था। तो बंधु का हाथ में कुछ प्रसाद दिया, जो तुम कुछ प्रसाद खाओ। लेकिन मुस्लिम लोग तो प्रसाद खाते नहीं, गुन्ना है, गुन्ना पाप। हाँ, विग्रह का प्रसाद नहीं खाना है। इधर खाते हैं, बहुत सारे मुस्लिम लोग खाते हैं, खाते नहीं ऐसा नहीं। इधर हमारा मायापुर में राजापुर में जगन्नाथ है, स्नान पूर्ण हुआ तो मुस्लिम लोग आके जगन्नाथ को अभिषेक भी करते हैं। कभी कभी मुस्लिम लोग आके जगन्नाथ की पूजा भी करते हैं। तो लेकिन ये जो मुस्लिम था वो प्रसाद फेंक दिया, एक गुन्ना होगा, हाँ हम लोग ये खाते नहीं मुस्लिम लोग। तो पुजारी ने देखा, बहुत दुखी हो गया, चल भगवान का प्रसाद फेंक दिया। लेकिन वो तो मुस्लिम है, क्या कर पाए, तो चला गया। तो 2 दिन के बाद वो मुस्लिम आदमी फिर आया, कुछ चाल दाल सब्जी लेकर आया। बोला, प्रभु जी मैं कुछ चाल दाल सब्जी ले आया, आप इसको अच्छा से पका के भगवान को भोग चढ़ा के थोड़ा प्रसाद मेरे को दे दीजिए। तो पुजारी बहुत गुस्सा किया, भागो इधर से, उस दिन प्रसाद लेके तुम फेंक दिए, फिर आ जाते हैं प्रसाद के लिए। तो मुसलमान ने बताया, नहीं प्रभु जी, आपको मालूम नहीं क्या हुआ उस दिन रात को, मैं बताऊंगा ना क्या हुआ। उस दिन रात को स्वप्न में तुम्हारे 3 भगवान आए थे, 3 भगवान आए थे। और ये सफ़ेद वाला भगवान है, ये बहुत घुसा करके मेरे को थप्पड़ लगाते थे, घुसे लगाते थे, बहुत मारते थे। और काले वाला भगवान है वो अच्छा है, वो बोलते नहीं मत मारो मत मारो मत मारो। लेकिन बीच में जो पीला वाला बैठा है वो बोलता था और मारो और मारो। मेरा भाई का प्रसाद फेंक दिया, उसको और मारो और मारो। प्रभु जी ये सपने देख के मेरे को बहुत डर लगता है, तुम इसको थोड़ा पका के मेरे को थोड़ा प्रसाद दे दीजिए, मैं थोड़ा प्रसाद लूँगा। तो मैं सोचता हूँ, देखो ये मुसलमान कितना भाग्यवान है, धाम में रहने से मुसलमान भी भाग्यवान होता है। तो भगवान सपने में आए, उसको लाठी लगाए, उसको घुसी लगाए, कितना सौभाग्य का बात है। किसका भाग्य में ये है। हाँ, हम लोग इतना जप तप करते हैं, ये भाग्य नहीं होता है। ये रिसेंटली कई साल पहले एक मुस्लिम बूढ़ी आए, हमारे पुजारी को बोला, प्रभु जी मैं जगन्नाथ के लिए एक आईना लेकर आया, आईना दर्पण, आईना दर्पण मिरर लेकर आया। भला इसको थोड़ा इस भगवान को व्यवहार करना है। तो पुजारी ने पूछा, क्यों तुम देते हो। ना मैं भगवान को प्रार्थना किया था, तुम्हारा भगवान को मैं बोला था मेरा एक नाती है जो जन्म से देख नहीं पाता है, तो मैं जगन्नाथ के पास प्रार्थना किया था, तुम मेरा नाती को आंखों देख पाएंगे, मैं तुमको मैं एक मिरर दूंगा, आईना, हाँ दर्पण दूंगा, तुम तुम्हारा मुख देखेंगे। तो अभी मेरा नाती ने कुछ देख पाता है, इसलिए मैं आईना दर्पण को लेकर आया, इसको जगन्नाथ सेवा में लगा। तो मैं सोचता हूँ, देखो ये सरल विश्वास है। ये लोग कोई भी शास्त्र ज्ञान नहीं है, नीति नियम निष्ठा कुछ भी पालन करते नहीं, मंगलारती नहीं, जप नहीं, तप नहीं, कुछ नहीं, सरल विश्वास है। तो भगवान ऋषि प्रकट करते हैं, हाँ मेरा नाती आंख मिला के देख पाएंगे, तो मैं एक मिरर दर्पण दूंगा, तो भगवान उनका आंख देख पाएंगे कि भगवान का ऊपर विश्वास है, भगवान का मुंह है विश्वास है, हाँ आईने में भगवान देख पाएंगे, इतना दृढ़ विश्वास है, इतना शास्त्र है, ये शास्त्र का लक्ष्य है। हाँ भगवद गीता में भगवान कृष्ण कितना बताया, क्यों ये इस विश्वास को जन्माने के लिए। ये भगवान का रूप है, ये रूप नित्य है, ये दिव्य है, कितना सारी साइंस बताए, लेकिन कोई के इसको साइंस मालूम नहीं है। इस सरल भाव से लोग विश्वास करते हैं, बस हो गया, काम हो गया। और शास्त्र का क्या ज़रूरत है, इतना ज्ञान का क्या ज़रूरत है।
ज्ञान का फल मिल गया। जब श्रद्धा है, जब विश्वास है, जब भक्ति होता है, तब सब ज्ञान का फल प्राप्त हो जाता है। तो जगन्नाथ राजापुर में लीला हुआ था। मेरा सौभाग्य है इस लॉकडाउन का पीरियड में मैं अभी मायापुर में नहीं रहता हूँ, राजापुर में जगन्नाथ का चरण में इधर रुका हूँ। ये जगन्नाथपुरी धाम है। तो मेरा जन्म तो पुरी में हुआ, लेकिन कर्म नवद्वीप में हुआ। मैं सोचता था पुरी में रहूँगा ना नवद्वीप में रहूँगा, वो तो जन्म स्थान है, ये कर्म स्थान है। फिर भगवान ने बुद्धि दिए, एक स्थान दिए जो पुरी भी है नवद्वीप भी है, दो है। तो नवद्वीप में ये जो स्थान है ये पुरी से अभिन्न है। इसीलिए भक्त लोगों ने साहाय्य किया, मैं एक कुटिया बनाया। तो एक कुटिया सुंदर परिवेश है इधर। लॉकडाउन पीरियड में इधर मैं अवस्थान करके जगन्नाथ का चरण कमल में जगन्नाथ का दर्शन करता हूँ। अभी तो उनका क्वारंटाइन हो गए अनवसर तिथि है। इधर शिव जी भी है, शिव जी का दर्शन करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु, श्रीमंतिनी देवी है, दर्शन करता हूँ। इधर हमारा अच्छा एक सुंदर कम्युनिटी भक्त लोग है। हम लोग इधर भक्त लोग को लेके भगवान के लिए सब्जी चाष करते हैं। और इधर रह के गीता भागवत पढ़ता हूँ। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आके हर रोज़ इस चर्चा हो रहा है श्रवण करते हैं, तो मेरे को उत्साह मिलता है इसे बात बोलने के लिए। इससे मेरा चित्त शुद्धि होता है। मैं आशा करता हूँ भगवान के प्रति मेरा विश्वास, मेरा श्रद्धा और भक्ति और बढ़ते रहेगा। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुदर्शन। हरे कृष्णा कृष्ण